बुरा नहीं है नज़मा, गलत नहीं है। हम लोग उसे गलत समझ बैठे हैं। हाँ, उसका वक्त ज़रूर ख़राब है। देखो देखो, उसने मुझे पैसे दिए हैं कि बाबा आइंदा आप होटल में नौकरी मत कीजिएगा। हाय मेरा बच्चा। देखा दिलकश, तुम भी समर को माफ कर दो। मुझे लगता है मेरा समर आ गया। वही होगा, लौट कर वापस आने का वादा ही करके गया। देखो वही होगा। समर, मैं अब तुमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, इसीलिए ये आखिरी ताल्लुक भी ख़त्म कर रही हूँ। मुनसिफ तुम्हारी औलाद है, उसे तुम खुद पालो। दिलकश, दिलकश, कौन था दरवाजे पे? और ये मुनसिफ? हाँ अम्मी, वो माहिरा ही थी। मायरा से अब हमारा क्या ताल्लुक? अब तो समर भी यहाँ पर नहीं है। कोई ना कोई ताल्लुक तो है, जो मुनसिफ को मेरी दहलीज पे छोड़ के चली गई। हर ताल्लुक नेक नीयती से नहीं होता है, जरूर इसके पीछे भी उसकी बदनीयती होगी। एक औरत अपना बच्चा अपनी सौतन की दहलीज पे छोड़ के चले जाए, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है अम्मी? मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, आप चले मेरे साथ। माहिरा जरूर किसी परेशानी में है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसने खुद ही कहा था ना कि तुम समर को छोड़ दोगी तो वो समर से मुनसिफ को मिलने देगी। समर को फोन करो और उसको बताओ आके अपने बेटे से मिल लो। अगर वो मुनसिफ को समर से मिलवाना चाहती थी तो कोई भी दहलीज चुन सकती थी, फिर मेरी ही दहलीज क्यों अम्मी? मुनसिफ माहिरा और समर का बच्चा ही नहीं, बल्कि समर को मुझसे दूर करने की सबसे बड़ी वजह थी, माहिरा की सबसे बड़ी ढाल थी। फिर वो निहत्थी होकर कहाँ चली गई अम्मी? इतना सब कुछ तुम्हारे साथ मायरा ने किया, लेकिन तुम फिर भी उसी की फिक्र में घुली जाती। सच्ची मोहब्बत में महबूब से ज्यादा रकीब को चाहना पड़ता है। क्या पता महबूब इसी तरह खुश हो जाए। आप चले ना मेरे साथ। तुम चलो मेरे साथ, आओ। हाँ मैं निकल रही हूँ। तुम कब तक पहुंचोगे? ठीक है, ओके। चलो ड्राइवर। माहिरा, माहिरा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं हूँ दिलकश और मुनसिफ भी है मेरे साथ। माहिरा, मम्मी देखे ना, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। मैं देखती हूँ। मायरा, सबा, सबा, मायरा। दिलकश, लगता है घर पे कोई भी नहीं है, या फिर वो हमें देखकर ड्रामा कर रही है। मैं फोन करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रही।
चलो बेटा फिर चलते हैं, घर पे कोई भी नहीं है। आओ। कैसी हो अम्मा? हाँ मैं खैरियत से हूँ। कहाँ हो? घर तो नहीं गई वापस? नहीं घर नहीं गई, रजिया के घर पे ही हूँ। लेकिन घर के दरवाजे पे कोई आया था। कौन? वो दिलकश और उसकी अम्मा, मुंसिफ भी उनके साथ था। बात सुनो, तुमने मुंसिफ को दिलकश को थमा दिया? थमाना पड़ा अम्मा, और कोई चारा भी नहीं था। अगर आप फिक्र ना करें, मैं अपना बच्चा वापस लेकर आऊंगी किसी भी हाल में। मेरी तो समझ में ये सारा माजरा आ नहीं रहा, हुआ क्या है आखिर? मैं ये वजात की जो अम्मा है ना, वो किसी भी हाल में नहीं चाहती कि मेरी और वजात की शादी हो। वो इस शादी को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम किसी मुश्किल में तो नहीं हो बेटे? मैं किसी मुश्किल में ना पड़ूं, इसलिए आज मैं वजात शादी कर रहा है। हाय अल्लाह, ये सब कुछ क्यों कर रही हो बेटा? और अम्मा फिक्र ना करो आप, बस जैसे ही निकाह हो जाए मैं आपसे मिलने आऊंगी। लेकिन मायरा, ये इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है बेटा? ना करो। ठहरो बुशरा। इनाम, इससे पूछो इस वक्त ये कहां से आ रही है? क्या मतलब अम्मी? हाँ भाई, रात ये किसी से छुप छुप के फोन पे बातें कर रही थी। ये क्या बकवास है? बुशरा, फोन दो अपना। नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। दिलकश आपी, क्या हो गया आपको? जिसे हम इतना मासूम समझते थे, आज उसके चेहरे से नकाब उतर जाए। बुशरा, फोन दो। मैं नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ फोन दो अपना, वरना लगा हुआ एक झापड़ तुम्हें। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ऐसे नहीं मानेगी। नहीं आप ही नहीं। दो मुझे बुशरा। यही है वो राज भाई जिसे ये हम सबसे छुपा रही थी। इसे हासिल करने के लिए रात को किसी से छुप छुप के फोन पे बातें कर रही थी। अपनी कोख में पलता हुआ आपका बच्चा तल्फ करना चाहती है ये। और जानते हैं क्यों? आपकी वजह से। मैं? हाँ, आपकी वजह से। आपका गुस्सा इसे मां बनने से रोक रहा है। कितने अफसोस की बात है ना भाई, जिसने दूसरे के बच्चे को अपना समझ के पाला, आपने उससे उसी का एतमाद छीन लिया। उसे ये यकीन दिला दिया कि वो मां बनने के काबिल ही नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, ये तुम सब लोग क्या करते फिर रहे हो? तो फिर क्या ऐब दिखाई दिया आपको बुशरा में? और मुझ जैसी में कोई ऐब नहीं जो कभी मां नहीं बन सकती। दिलकश, ठीक ही तो कह रही हूँ अम्मी मैं। रिश्ते भरोसे से बनते हैं भाई, अक्लो शाऊर से नहीं।
तुम्हारी मोहब्बत पे शक किया। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा नया घर? रह के तो मैं पहले भी गई हूँ उस घर में, लेकिन तुम्हारी वजह से बिल्कुल अलग हो गया ये घर। क्योंकि ऐसा मैं नहीं चाहता था कैसा नहीं चाहते थे? कि तुम्हें गुजरे हुए वक्त की जरा सी भी याद आए। हेलो मैम। कौन? अरे मायरा, घबराओ मत। इन खवातीन को मैंने ही भेजा है तुम्हारे पास। किस लिए? ये एक तुम्हारा वार्डरोब करेगी और दूसरी तुम्हारा मेकअप। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आज वैसे भी कोई नहीं होगा हमारे निकाह पे, तो क्या जरूरत थी इनकी? मायरा, सिर्फ निकाह कहकर हमारे रिश्ते की इंसल्ट मत करो यार। आज तुम मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा की। Must look like a perfect bride. तुम चाहते हो कि मैं आज दुल्हन बनूं? हाँ। ठीक है, इंतजार करती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मायरा ने ये हरकत क्यों की है। मुझे तो इस लड़की की हरकत कभी कोई समझ आई ही नहीं। सोचने वाली बात तो ये है कि वो कल तक मुंसिफ को समर से मिलवाने के लिए राजी भी नहीं थी, और अब अचानक से हमारी दहलीज पे छोड़ के चली गई। दिलकश बेटा, मैं तुमको कह रहा हूँ कि समर को फोन करो, उसको बुलाओ, उसको बताओ। क्यों फोन करें? हमें मतलब अपने पोते से था, हमारा पोता हमें मिल गया, हमें और क्या चाहिए? हमारी तरफ से वो जाए जहन्नुम में। मुझे तो वैसे ही लगता है वो दूसरी शादी करना चाह रही है, इसलिए इस बच्चे को यहाँ छोड़ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उस वक्त तक उसका कोई इरादा नहीं था कि वो समर को मुंसिफ से मिलने भी देगी। अब अचानक से उसने अपना इरादा क्यों बदल लिया? अम्मी, मुझे तो लगता है कि कोई और मामला है। दिलकश, दफा करो उससे, हमें क्या लेना देना? क्यों उसकी खोज में पड़ गए? दिलकश गई थी ना उसके घर मिलने, ताला लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? वो शहर छोड़कर भाग गई है, इस बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती, इसलिए हमें दे गई है। दिलकश, मैं तुमको कह रहा हूँ ना बेटा, समर को फोन मिला के उससे बात कर। पाला बच्चा, दादू की जान। ये आपकी लव मैरिज है ना? कहते हैं मैम, इतना निखार तब आता है जब दूल्हा दुल्हन के बीच में बहुत मोहब्बत हो। अच्छा, ये लाइन है तो वजात के सामने कहना, शायद तुम्हें टिप मिल जाए। मैं आती। वाह भाई, बहुत नखरे इनके तो। हाँ, नखरे तो होंगे ही। भाई फोन उठा के सामने वाले से बात कर ले, पूछ ले आखिर मसला क्या है। मसला कॉल करने वाले का नहीं है, मेरा है। तो किसकी बात कर रहा है? दिलकश, वही बार बार कॉल कर रही है। तो यार बात कर, पूछ, कोई बड़ा मसला ना हो, खत्म कर इस मसले को। मैंने कहा ना, मसला उसका नहीं है। मैं जानता हूँ वो क्यों कॉल कर रही है। यही कहेगी कि घर लौट आए, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, और यही मैं नहीं चाहता।
कमाल है यार, मतलब एक बंदा अपनी गलती का एतराफ कर रहा है तो कम से कम उससे बात करने का मौका तो दे, बात सुन ले उसकी। उसकी कोई गलती नहीं है आरोन। तूने कहा था ना कि दिलकश ने तुझे घर से निकल जाने को कहा है। सही तो किया था उसने। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ तेरे साथ नहीं होता, हम कोई बिजनेस नहीं शुरू कर रहे होते। सच तो यह है मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ है सिर्फ दिलकश की मोहब्बत की वजह से ही हुआ है। इसका मतलब है कि तू उसकी मोहब्बत को तस्लीम करता है। सच्चे दिल से। अरे सर आइए 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 सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तशरीफ रखिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा हूँ? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, पर ये बताओ कि तुम्हारे डैड नजर नहीं आ रहे? ये बड़ी लंबी स्टोरी है सर, पहले निकाह हो जाने दे फिर बताऊंगा। इसका मतलब तुम्हारे डैड इस निकाह में शरीक नहीं होंगे? अरे सर सारी बातें आप खड़े खड़े ही पूछेंगे, बैठ के बात करते हैं। आप अंदर तो तशरीफ कुछ बाकी रह गया या ऑलमोस्ट डन। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आपको बाहर निकाह के लिए बुला रहे हैं। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें दिलकश दोपहर से फोन कर रही, तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? जी वो थोड़ा मसरूफ था इसलिए नहीं ले पाया कॉल। सब खैरियत तो है ना? तुम्हें पता है क्यों फोन कर रही है? जी जानता हूँ, वो माफ़ी मांगना चाहती है जबकि माफ़ी मैं उससे मांगना चाहता हूँ, वो भी ऐसे नहीं, उससे मिलके। उसको मैंने ही कहा था फोन करने के लिए। मुंसिफ को उसकी माँ हमारे घर के दहलीज पे छोड़ के चली गई है। क्या? मुंसिफ को? अच्छा क्या गए ना, यही बताने के लिए वो फोन कर रही थी तुम्हें। तो मायरा खुद कहाँ है? उसका हमें पता नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं पता बाबा? भाई दिलकश का कहना यह है कि मायरा मुंसिफ को हमारे दहलीज पे छोड़ के चली गई है। उसके पीछे घर भी गई है लेकिन वहां भी कोई नहीं है। फिर वो कहाँ जा सकती है? बेटा तुम उसकी फिक्र छोड़ो, तुम घर वापस आ जाओ फौरन। क्या कहा उन्होंने? आ रहे हैं वो? फोन बंद कर दिया। मुंसिफ को उसकी माँ हमारे घर के दहलीज पे छोड़ के चली गई है। चल समर आ जा यार, खाना तैयार है। अरे तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया, तू शाम से परेशान क्यों है? कुछ नहीं,
चल यार, भूख से बहुत बुरा हाल हो गया, चल के खाते हैं। हारून, मैं दिल बहुत परेशान हो रहा है मेरा। क्या मतलब? मायरा मुंसिफ को हमारे दरवाजे पे छोड़ के खुद कहीं गायब हो गई, कोई नहीं जानता कहाँ है। अगर वजाहत ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो? आज बहुत खुशी का दिन है। आज की रात वो रात है जिसका मुझे कब से इंतजार था। बड़ी मुश्किलों और रुकावटों के बाद आखिर वो रात आ ही गई, जब तुम मेरी हो गई और मैं तुम्हारा। मैंने आज तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर दी। तुम्हें घर चाहिए था, घर दे दिया। गाड़ी चाहिए थी, वो तुम्हारे नाम कर दी। जेवरात, कपड़े, सब कुछ आज तुम्हारे पास है। बस एक चीज जो तुमने मुझसे बहुत पहले मांगी थी, आज मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा ही थप्पड़ मारकर तुमने मुझे दुनिया के सामने जलील किया था ना। पता है मारा, सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब भूले हुए को सब कुछ याद आ जाए। तुम भूल गई, मगर मैं कुछ नहीं भूला। याद है वो रात? याद है वो रात जब तुम इसी तरह दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी और तुमने उससे मिलते ही क्या कहा था? तलाक मांगी थी ना तुमने मुझसे। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दूं या ना दूं, मगर अब समझ में आता है। तुम्हारी वजह से मैं किन किन अज़ियतों से गुजरा हूं, क्या क्या सहा है मैंने। आज उन सब का हिसाब मैं चुकता करूंगा।
मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना। तुम मेरी वफा का ये सिला दे रहे हो। जो औरत अपने खून से वफा ना कर सके, उस औरत से किसी अच्छाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मुंसिफ, मुंसिफ को तो मैंने तुम्हारी माँ की खातिर छोड़ा था। तुम्हारी माँ जान से मार देती। ये तुम कैसे इल्जाम लगा सकते हो मुझ पे? अगर वो ऐसा ना भी कहती ना मायरा, तो तुम जैसी लालची औरत ऐसा ही करती, क्योंकि तुम उन औरतों में से हो जो सिर्फ खुद से प्यार करती हैं, खुद से। तुम जैसी औरतें अगर मां बन भी जाए ना, तो मां के मुकाम को छू नहीं पाती। किस किस्म की बातें कर रहे हो? हाँ? पागल हो गया तुम? मुझे भी पागल कर देगा। जा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ बर्बाद, अपना सब कुछ छोड़ दिया मैंने। तुम पे यकीन करके तुम्हारी बातों में आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यही चाहता था मैं, यही चाहता था मैं कि मेरे हाथों तुम्हें इतनी जिल्लत हो कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक ना रहो। क्या है तुम्हारे पास? नहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है और नहीं तुम्हारा आशिक। क्या करोगी अब तुम? हा? ये तुम्हारी मुंह दिखाई है, इसे अभी देख लो और अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तो मैं 1 मिनट भी अब यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुको! मजाक नहीं, मजाक नहीं, मजाक ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करो, सारा खेल बिगड़ जाएगा। मजाक, इधर देखो प्लीज, प्लीज ऐसा नहीं करो, मैं बर्बाद हूँ। खेल? मजाक? खुद को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं समर की तरह तुम्हारी उंगलियों पे नाचूंगा? शादी करूंगा तुमसे? असल में मैं तुम्हारी असलियत सारी दुनिया के सामने लाना चाहता था। तुम्हारा मकरूर चेहरा अब सारी दुनिया देखेगी, अब सबको पता चलेगा कि तुम असल में हो क्या। निकल जाओ इस मेरे घर से, निकलो यहाँ से। चलो मत कहता, निकलो यहाँ से, निकलो। घर की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, घर का इंतजाम हो गया है, हम लोग जल्दी शिफ्ट कर जाएंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये मसला तो हल हुआ। पर दिलकश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा साथ तुमने दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं समर आप? गैरों की तरह शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? बीवी हूँ मैं आपकी, और फिर हालात जैसे भी हों मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आता क्या हुआ मेरे बेटे को? जो औरत अपने खून से वफा ना कर सके, उस औरत से किसी अच्छाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्योंकि तुम उन औरतों में से हो जो सिर्फ खुद से प्यार करती हैं, खुद से। तुम जैसी औरतें अगर मां बन भी जाए ना, तो मां के मुकाम को छू नहीं पाती।
कि मेरे हाथों तुम्हें इतनी जिल्लत हो कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक ना रहो। अब क्या है तुम्हारे पास? नहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है और नहीं तुम्हारा आशिक। क्या करोगी अब तुम? हाँ? दिलकश सो गई क्या? मैं जाग रही हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि बड़े अरसे बाद हम ऐसे साथ हैं और दिल और दिमाग में सुकून है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत लंबी मुसाफत काटी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सब ठीक है, सुकून है। दिलकश, मैं ना तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। वैसे तो तुम इतनी अच्छी हो, तुम कोई शिकायत करती ही नहीं। मैं जानता हूं मैं इस सफर में तुम्हें कितना परेशान किया मैंने, और आने वाली जिंदगी में मैं तुम्हें सिर्फ खुशियां दूंगा। जानते हैं समर, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसे कोई शिकायत नहीं होती। मुझे तो आपसे ना पहले कोई शिकायत थी और ना अब। पता है, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी तरह। और तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरत भी हो। क्या बात है, आज इतनी तारीफें कर रहे हैं। सब ठीक है ना? तुम हो ही तारीफ के काबिल। दिलकश, वो मैं अरे मुंसिफ, मैं जरा मुंसिफ को देख लूं। इसको भी अभी रोना था। अरे भाई वजाहत कहाँ पर है? पता नहीं, कहीं नजर ही नहीं। मायरा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? वो यहाँ क्यों होगी? आपके बेटे ने कल उससे निकाह किया है। बुलाएं अपने बेटे को, पूछें उससे, बुलाएं। निकाह किया? क्या हो गया? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मायरा कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? बताओ, कहाँ है मायरा? आपकी आवारा बेटी सारे जेवर पैसे लेकर रात को घर से भाग गई। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, किसके साथ है। उसका तो काम ही यही। झूठ बोलते हो तुम। मेरी बेटी ये सब कुछ नहीं कर सकती। बताओ कहाँ है वो? कहाँ छुपा के रखा है? कत्ल कर दिया उसे। वजाहत, ये क्या कह रही हैं? तुमने मायरा के साथ निकाह किया? हाँ, किया था मैंने निकाह उसके साथ, लेकिन सच में वो रात को जेवर पैसे लेके घर से भाग गई है। वो घर पे नहीं थी। अब जाए जाके उसके किसी और आशना से पता करें। हो सकता है कि वो अपने पुराने आशिक और शौहर के पास गई हो। खामोश। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
जेल भेज दूंगी तुम्हें, जेल। है ना, प्लीज परेशान मत हो, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए आइए। चाहत तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन कर लेना मेरे ख्वाबों की ताबीर है समर। मैंने कभी दुआओं में नहीं मांगा तुम्हें, लेकिन जब जब सांसें ली हैं सिर्फ तुम्ही को चाहा है समर। मोहब्बत निभाना नहीं जानता है, बिछड़ने की वो जो दुआ मांगता है। तकाज़े मोहब्बत के हैं बेरहम, है खामोश सहने ये सारे सितम, है बेचैनियों का यूं मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है
मेरे हाथों की लकीरों पे कहीं समर लिखा है क्या?